मजबूत बताई। ठीक है, ये लिपस्टिक पाउडर से श्रृंगार भी करती है और समय आने पे भस्म से अंगार भी करती है। तो आज तोहनी के बतुए है तो ये आज की नारी है, जाने से डर जाएगी तो हमारी तीसरी पीढ़ी गुलामी को अपनाएगी। अब ये हम पे और आप पे तय करता है कि इनकी गर्दन में बेड़ियां देनी है, इनके गर्दन में, इनके पांव में जंजीरें होंगी या इनके हाथों में आजादी होगी। इन्हें एक आजाद झारखंड देंगे, इन्हें जो मन करे अपनी आजादी के अनुरूप किसी को नुकसान किए बिना अपनी आजादी का अनुभव कर सके। नहीं दादा, इस समय जिंदाबाद मुर्दाबाद के नाम हमने एक विचार लगे। अब ये बहुत सारा लोग तो बहुत बड़ा रिस्की जगह में आई हैं कि हम खून खराबी में बेहोश, कोई दिक्कत ना है। हमने एक आदमी 1000 को तैयार करके जाते रहे तो सहल अभी तक हमने घर जाए को की पता किया जाएगा रास्ता में। तो सह खातिर इस समय ना जिंदाबाद ना मुर्दाबाद के, इस समय हो इनकलाब के। हर एक नौजवान के चाहे भाई रहे बहन रहे अपने के इनकलाबी बने हैं तो तबे जाए के झारखंड वास्तु, तबे जाए के झारखंड के लोग के हक अधिकार वास्तु। तो तैयार है ना? जब इतना दिन झेल ले ही है, इतना अन्याय बर्दाश्त कर ले ही है, इतना जुल्म सह ले ही है, तो आज कुछ दिन सही एक बार फिर से कागजी कलम से जे एक्सपर्ट सब और में 2-4 गो वकील, 2-4 गो कानूनविद, 2-4 गो जानकार जो कंपनी के मामला के डील करा है अपने से बैठ के बूझ के एक बार न्यायालय का मैंने शरण लेते हुए, सहयोग लेते हुए, सहायता लेते हुए एक लड़ाई लड़ी जाए, दूसरी लड़ाई मतदान से लड़ी जाए, और नहीं तो 24 के बाद इस राज्य में जो लोग गलत करेंगे वहाँ धुआं धुआं। 2024 में जयराम महतो बनेगा मुख्यमंत्री। जिंदाबाद। भैया है ना? ठीक है, काफी रात भाई गले, बहुत देर से हमें बात रख लिए, थोड़ी व्यस्त से रहिया, खुशहाल रहिया, हमने के प्रयास रहता है, एकजुटता से रहिया, आंदोलन में जरूर आज नहीं तो कल जीत मिलता है। ठीक है, काफी देर है, जितना जन आयल है सभी के धन्यवाद जनाए के, जितना हमारे से बड़ो लगा अपने हाथ करे है कहाँ सोना चाहे। अरे जान के डर सबके है, जान के डर हमारे से ज्यादा ओकरा है, क्योंकि हम तो गरीब भूखड़ आदमी बड़ी मुश्किल से दुख है भूख है जी रही है जिंदगी। कभी दुख से लड़ाई है, कभी भूख से लड़ाई है, कभी बीमारी से लड़ाई है, कभी गरीबी से लड़ाई है, लड़ाई है कि नहीं? यानी इतना तकलीफ से हमें अपन जिंदगी काटता है और अपने तो इसी से बाहर गोड़वे नहीं रखा है, तो उगला के डर कितना फायदा करते सोच के देख। हाले फिलहाल हमें इलेक्ट्रोस चल गए तो बोल लो कि नहीं ऐसा ऐसा बात है। हमें कहलिए देख, पहला बात तो हम शुरू से कहलिए नियम से, कानून से, कागज से, कलम से। आज यदि बात नहीं बनो हो तो पता कर कंपनी के साहब के कौन रास्ता में आओ हो, कौन बसे से आओ, कहलिए गढ़ा है पारी रास्ता में, बसवा ढुके पारी गढ़ा में, बात खत्म कर। और की गलत कर लिया भाई? यह कंपनी निर्मल महतो के मार ले है, यह कंपनी सांसद सुनील महतो के मार ले है, की गलत कर लिया? खुले मंच में हम कहते हैं, प्रशासन के सामने कहते हैं, इसी कंपनी ने, यही कंपनियों को ने निर्मल महतो और सांसद सुनील महतो का मर्डर किया है। जाइए इतिहास उठा के देखिए, 2007 में जो सांसद रहते हुए सुनील महतो की हत्या हुई है, उसमें टाटा जमशेदपुर की एक नामी कंपनी के हाथ है। तो अगर उस भाषा में बात करते हैं तो कौन सा अपराध किए हैं? आपने क्या नहीं छीना हमरा? घर द्वार, गांव, परिवार, क्या मिला हमको? बीमारी, कैंसर, टीबी, अस्थमा रोग मिला हमको। हर नौकरी किसको मिला? जिसका सर्व एक बित्ता जमीन नहीं गया है। इसलिए अपने अंदर की बुजदिली को बाहर कीजिए। एक संसद ने हमारे लिए जान दिया है ना भाई? अगर वो चाहता तो पेंशन से अपना जीवन भर सकता था। तो हम और आप कौन है? इसीलिए अपने अधिकार के लिए जान अगर देने की नौबत आती है तो दीजिए भी, और लेने की आती है तो लीजिए भी। आप नहीं लेंगे तो अगला तो लेगा ही, अगला तो लेगा ही। इतिहास बोलता है, पढ़ना पलटिए, प्रत्येक 10-20 साल में तो लेबे किया है। पहले लेता था बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू के रूप में, रघुनाथ महतो के रूप में, भागीरथ मांझी के रूप में। उसके बाद जब आजाद हुआ भारत तो कभी शक्ति सूदन के रूप में, कभी
निर्मल के रूप में कब बलिदान नहीं लिया है भाई? कब नहीं लिया है? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लेता था, अभी कहीं टाटा ले रहा है, कहीं एनटीपीसी ले रहा है, नहीं लोग जंग ले रहा है क्या? ले ही रहा है। हाल फिलहाल 2007 में संसद को मार के गिरा दिया है। हाल फिलहाल 2007 में संसद को मारा है। उससे 20 साल पहले 87 में निर्मल को, 27 में फिर किसी को मारेगा जो झारखंड के लिए बात करेगा। लिख लीजिए, मरना ऐसे है। इसलिए अब यदि कोई हमको मारने का प्रयास करता है उसको उस भाषा में उत्तर दीजिए। ऐसे भी तो मर जाते हैं, दारू पी के किडनी फेफड़ा खराब होके मर जाते हैं। कब नहीं मरते हैं मां? ऐसे मौत है, ऐसे मौत है। कंपनी का धुआं से मौत है, उससे जो गैस निकलता है उससे मौत है। बुढ़ापा में कैंसर से मासूम बच्चा मर गया और एक बच्चा का कैंसर हुआ है, ऐसे तो मर रहे भाई। इसलिए एक बार नियम से मांगिए, अधिकार से मांगिए, कागज कलम से मांगिए, भारत के संविधान से मांगिए। मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में उत्तर दीजिए। नहीं तो ऐसे भी 20-22 साल बाद झारखंड एक खंडर हो जाएगा, लिख के बोल देते हैं। यदि आपको लग रहा है कि हम मजाक बोल रहे हैं, माइक मिला है, कुछ भी बोल रहे हैं, गाड़ी पकड़िए और बोकारो होते धनबाद घूम के आइए। अरे अभी तो मत जाइएगा, बाप ने तो ऐसे खादान सब, अरे गर्मी का धुआं से ऐसे मर के आ जाइए। अभी मत जाइएगा, शाम शाम को घूम के आइए। पूरा 10-20 किलोमीटर खंडर हो गया है। यानी आने वाले 20 सालों में यदि कंपनियों पर लगाम नहीं लगता है, इनमें अगर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, अगर इसी तरह का इन पर कोई पाबंद नहीं लगता है, 20 साल में झारखंड आधा खंडर बन जाए। सामने है, आंकड़ा सामने है, कहीं जाके देखिए। हर तरह से नदी नाला तो बेकार हो गया है। सही बोल रहे, दामोदर नदी का पानी आप शौचालय में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इससे हम लोग का पूर्वज लोग पानी को पीने का काम करता था। किसके कारण? सब फैक्ट्री और कंपनी के कारण। क्यों भाई? ये सारा प्रोटोकॉल, सारा गाइडलाइन एक आम व्यक्ति के लिए है। सारा गाइडलाइन, संविधान का दांवपेच, कानून का डर, पुलिस का लाठी एक आम व्यक्ति के लिए है। आज ही बड़ा बड़ा उद्योगपति के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह एक बात बोलते थे, नाम सुने होंगे आप लोग, चौधरी चरण सिंह देश के शायद 5वें प्रधानमंत्री थे, कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखना खेत खलियान पर और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पर। यानी पॉलिटिक्स में भी नजर रखना है किसान। ऐसा नहीं कि खेती बाड़ी करके 1-2 पुआ पी के घरे तक सीमित रहना। पॉलिटिक्स में नजर रखना, क्या पता लाल किला के मचान यानी संसद में कोई उद्योगपति का दलाल चला जाए तो एक बित्ता जमीन नहीं बचेगा। उसी का उदाहरण है कृषि कानून। हो सके आप भारतीय जनता पार्टी के प्रेम करने वाले 2-4 को अंध समर्थक होंगे, लेकिन हम लॉजिकली बता देते हैं ये कानून कब आया था? भारतीय संविधान आर्टिकल 123 अनुच्छेद का हवाला देते हुए राष्ट्रपति के विशेष अध्यादेश से आया था। यह कानून का प्रयोग कब होता है पता है? जब देश में कोई इमरजेंसी आता है, जब देश में कोई बाहरी कंट्री आक्रमण करता है, या देश में कोई बहुत बड़ा आपदा आता है, तब इस कानून का प्रयोग माननीय महामहिम राष्ट्रपति कर सकते हैं। कृषि कानून उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उस समय देश में कोरोना था। समझ सकते हैं आप क्यों? न कोरोना है, गाइडलाइन है 144 है, बहुत सारा बैरिकेडिंग है, लोग सड़क पर आकर आंदोलन नहीं करेंगे। इसीलिए माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखियो खेत खलियान पर, दूजा लाल किला के मचान पर। आज उनकी एक बात सही साबित हो रही है। आप किससे उम्मीद लगाते हैं? इससे पहले झारखंड में एनडीए की सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जीएम लैंड को लैंड बैंक बना दिया। बनाया कि नहीं? हम छोटा लड़का है, हमको नॉलेज नहीं है, आप बताइए। जीएम यानी गैर मजरूल लैंड, उसको लैंड बैंक बना दिया। लैंड बैंक बने क्या? उसमें सरकार अपने अनुसार किसी को जमीन आवंटन कर सकता है। और जीएम लैंड बने क्या? उसमें रैया अपने अनुसार घर ना घोर सकता है। समझना होगा। और वर्तमान सरकार किया कि नहीं, ये लैंड पूल बिल, ये भी एक बिल लेके आया था, विरोध इसका भी हुआ। लैंड पूल बिल यानी शहर से 20 किलोमीटर तक मनमाने आपका जमीन ले लेंगे। आप बताइए, शहर चल रही है कि गांव? नहीं चाहिए आपका शहर जहां दामोदर नदी करिया करिया हो जाए। नहीं चाहिए आपका वो विकास।
तो भैया इन सब बातों को समझना होगा। इसीलिए आज भले लोग कहते हैं कि हम लोग को लीडर बनना है, बिल्कुल नहीं, हम लोग रिफॉर्मर हैं, हम लोग रिवाकर हैं, आपको रिवाक कर रहे, फिर से जगा रहे हैं। एक समय झारखंड आंदोलन के समय लोगों को रात्रि पाठशाला के माध्यम से जगाया जाता था, बस हम लोग वही काम कर रहे हैं। हम लोग को लीडर नहीं बनना है, आप बनिए, मुबारक हो, आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि जो नियम पूरे भारत में फॉलो होता है वही नियम झारखंड में फॉलो हो। जो कंपनियां पूरे देश में अन्य क्षेत्रों में बर्ताव करती है वही झारखंड के साथ बर्ताव करे, हम ये चाहते हैं। आपका ताजा उदाहरण होगा ममता बनर्जी कैसे मुख्यमंत्री बनी, जानकारी होगी आपको। सिंहपुर, क्या नाम था गांव का, आप लोग जानकार लोग बैठे हैं, याद कीजिए। वहां नैनो या टाटा नैनो या किसी को लगभग 1000 एकड़ जमीन दिया गया था पूर्व सरकार ने। ममता बनर्जी ने सड़क पर आकर आंदोलन किया, आज सारा का सारा जमीन रैयत को वापस मिला है। लेकिन झारखंड में कोई लीडर नहीं है जमीन वापस करने के लिए। उसी के कारण आज माननीय ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री बनी है। क्यों न बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, आपकी ताजा जानकारी के लिए बता दें, आज ऑल ओवर झारखंड में जो तापमान है, टेम्परेचर है 35-36 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सबसे ज्यादा धनबाद रांची का होता है, जमशेदपुर का, क्या कि सब औद्योगिक क्षेत्र है, वहां 35-36 है। गोड्डा में 40 हो गया है, क्या पता है, वहां अडानी का पावर प्लांट लगा है वो विषय नहीं है, वो पावर प्लांट उड़ीसा और बंगाल में लगने वाला था। आपकी जानकारी के लिए पढ़े लिखे लोग, यदि आज भी अगर आपको लगता है किसी दल की अगर अनसमर्थक है तो मेरे लॉजिक को देखिएगा, उड़ीसा बंगाल में वही प्लांट लगने वाला था, उड़ीसा बंगाल ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया पता है, ना उसमें जो बिजली का प्रोडक्शन होता वो 100% बिजली बांग्लादेश को जाता। तो उड़िया वाला बंगाल वाला हम लोग बोका है क्या, सर्वा जमीन हमारा, मजदूर हमारा, साधन संसाधन हमारा, और बिजली शेख हसीना को जाएगा। झारखंड का लोग बोका है, मार के, पीट के, लाठी से, केस करके, स्पष्ट पेपर में पढ़े होंगे, 100% 768 मेगावाट का बिजली बांग्लादेश। बताइए, यदि आज अगर हम लोग नहीं जागरूक होते हैं, आज यदि अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा बहुत लोकतंत्र जिंदा है, आने वाले सालों में जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये लोकतंत्र को लोग तानाशाही में बदलेंगे। इसका ताजा उदाहरण है, आज जिनके पास शक्ति है, जिनके पास सत्ता है, बड़ा बाबू उन्हीं का है, डीसीओ उन्हीं का है, एसपी भी उन्हीं का है, जनता का नहीं है। आज समय है, आज कम से कम लोकतंत्र कुछ हद तक जिंदा है। आज अपने आंदोलन के माध्यम से, अपनी जानकारी एकत्रित के माध्यम से, कानूनी दांव पेचों के माध्यम से आज इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने का प्रयास करें, अपने हक अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास करें नौजवानों। नहीं तो 20 वर्षों बाद एक ऐसा समय आएगा कि अंग्रेजों से भी भयानक गुलामी होगी, अंग्रेजों से भी भयानक होगी। आप इसे एक मन घड़ंत कहानी नहीं समझें, आप लॉजिकली कभी भी यदि आपको अपने पर्सनल लाइफ से, इस मौज मस्ती की जिंदगी से अगर समय मिलता है, फुर्सत मिलता है, तो सोच के देखिएगा इस राज्य और देश के हालात कि आम व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। इसलिए आज आपसे हमारा प्रार्थना होगा, सभी से हमारा निवेदन होगा, ये राज्य हमारा है, ये जल जमीन जंगल पर अधिकार हमारा है, इसे हम किसी भी सूरत हाल में किसी को नहीं देंगे, और यदि लेगा तो बिना शर्त के नहीं, शर्तों के साथ लेन देन होगा। और हम तो साफ साफ कहते हैं, यदि कभी जमीन अधिग्रहण का विषय हो तो वहां 3 ही लोग रहें, एक सरकार के लोग, दूसरे कंपनी के लोग और तीसरे ग्रामीण। वहां तय होगा, जो भी तय होगा सामूहिकता के साथ तय होगा। यहीं आप चले जाइए बरही के साइड में, आज भी वहां जो एनएच का चौड़ीकरण हुआ कलकत्ता से दिल्ली, हमारा तो चाची घर है, वहां लगभग 6 लेन बन चुका है। गोविंदपुर के बरवड्डा में भी 6 लेन, राजगंज में भी, डुमरी में भी, इसरी में भी, निमिया घाट में भी, लेकिन बरी में नहीं बना है। पता नहीं, वहां जाके पूछे तो उन लोग बोला जमीन हम लोग का है, पैसा तय हम लोग करेंगे। लास्ट में उन लोग पिलर गाड़ा है, उसी पूरा लगभग मैंने बहुत लंबा दूर तक पिलर गाड़ के सड़क को ऊपर से लेके जा रहा है। अब पता नहीं उन लोग कैसे लड़ा, हमको भी जानकारी नहीं। हम वहां गए थे कोडरमा, तो देखे कि वहां सड़क 1 बित्ता और जमीन नहीं लिया है, जो नया सर्वे हुआ है। 4 लाइन से 6 लाइन में जब सर्वे हुआ, वहां का 1 बित्ता जमीन नहीं दिया। अब क्या तर्क था उनके पास, क्या दलील था, ये तो वहां के लोग जानते हैं। बस इतना उन्होंने बताया कि हम लोग जो सेकेंड सर्वे हुआ जमीन मैंने सड़क चौड़ीकरण के लिए, हम लोग 1 बित्ता नहीं दिए, क्योंकि हम लोग जमीन का पैसा बाजार मूल्य के अनुसार मांग रहे थे और कंपनी एकदम औने पौने दाम में दे रही थी। तो इसलिए आज समझना होगा, एक बात याद रखिए,
दुनिया में कोई चिरंजीवी नहीं है। बड़ा बड़ा 30 मार्खा, बड़ा बड़ा मने बलशाली, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े बादशाह इसी मिट्टी में दफन हो गए हैं। तो ये हुक्मरान, ये सरकारें और ये बड़े बड़े अरबपति लोग क्या हैं, इनका भी दफन होना इसी मिट्टी में तय है। बस आप अपने हौसले को, अपनी हिम्मत को कम मत कीजिएगा। आप अपनी हिम्मत को, अपने हौसले को दुगनी रखिएगा। बाकी बड़े बड़े तिस्मार खां इसी मिट्टी में मिल के रह जाएंगे। ये अमर होके नहीं आए हैं, कोई अमृत्यु का वरदान लेकर यहां नहीं आए हैं। ये अमृत्यु की कहानी किताबों में अच्छी लगती है, सबका अंत होगा। बस अपने हौसले को पस्त मत कीजिएगा। हम तो बार बार कहते हैं एनटीपीसी रहे, बीटीपीसी रहे और सीटीपीएस रहे, सबका अंत होगा। यदि वे लोग जुल्मी हैं, हर जुल्म का अंत होता है। बस जुल्म सहने वाले प्रतिकार करना सीखना होगा। और ये आज आपको और हमको तय करना है कि हम कैसे प्रतिकार करते हैं। आज हम फिर से अपने बातों को समापन करने से पूर्व वही लाइन दोहराएंगे कि हम भारत के संविधान में आस्था रखते हैं। हम यही बाबा साहब की प्रतिमा है, उनके द्वारा, उनके सहपाठियों के द्वारा, उनके सहकर्मियों द्वारा स्थापित भारत के संविधान में आस्था है। हमारी लड़ाई संवैधानिक होगी, हमारी लड़ाई कानून से होगी, हमारी लड़ाई कागज से होगी। यदि बात नहीं बनेगी तो इसमें वोट की ताकत से होगी, और तब भी बात नहीं होगी तो एक बहुत बड़ा विद्रोह दीजिए। हर घर से एक बच्चे के हाथ में जो बने, तलवार बने, फरसा बने, गैता बने, तीर कमान बने, दीजिए और विद्रोह के लिए तैयार कीजिए। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, झारखंड का सत्य है। इस सत्य को स्वीकारना होगा, नहीं तो गुलामी को स्वीकारना होगा। दो चीज, या तो विद्रोह, दो प्रयास कीजिए नियम से, एक वोट से, एक संविधान से। एक प्रयास संविधान से, कानून से, एक प्रयास 2024 में वोट से, मतदान से, और तीसरा प्रयास तीर कमान से। साफ शब्दों में जो भी हमारी लड़ाई है, पहला प्रयास भारत के संविधान से, दूसरा प्रयास 2024 में मतदान से, तीसरा प्रयास 25 में तीर कमान से, झुमरा के पहाड़ से। बाकी जान एक दिन ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। अरे जितना भी आंदोलन करने वाला लड़का लोग 25, 30, 35 हो गया है, औसत आयु 60, 65 है, और 15 साल है। 15 साल तो रात होता है। जिंदगी के मोह को त्यागिए। यदि आप 1000 सालों का झारखंड देखना चाहते हैं, यदि आने वाली पीढ़ी को सुख भरा जिंदगी में देखना चाहते हैं, तो आज आपको बलिदान देना होगा। और हमारे कोयलांचल के एक बहुत बड़े क्रांतिवीर ने कहा था कि एक पीढ़ी जेल जाएगी। देते हैं आज, हालांकि आज सुरक्षा के दृष्टिकोण से आए हैं, बाकी दिन कंपनी के हाथ को मजबूत करने के लिए आते हैं, ये जग जाहिर है। तो बड़ा बाबू से जाके एक सवाल कीजिए कि आप जो 307 लगाते हैं, 107 लगाते हैं, 353 लगाते हैं, ये कानून कब बना है? ये कानून 1860 में बना है। भैया 1860 के कानून चलेगा, 1932 नहीं चलेगा। आप उतना बोका नहीं रहे हम लोग, उतना ही नहीं। किस कानून के तहत आप बड़ा बाबू बने हैं उसको बताइए। उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट 1861। उससे पहले भारत में पुलिस का नियम नहीं था। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के तहत भारत देश में पुलिस का नियुक्ति लिया गया और उनको एक काम दिया गया, क्या कि यदि भारत अलग करने के लिए, आजाद करने के लिए कोई किसान मजदूर का बेटा कंपनी के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसी का एगो भाई को लाठी दिला के इंडियन पुलिस एक्ट के तहत 2-4 पैसा का नौकरी देके इनको पिटाना है। वही काम आज भी हो रहा है। अरे बड़ा बाबू थोड़ी राजा का बेटा है, हमरे बीच का होगा। लेकिन तुरंत कंपनी धरना में बैठे, ना बाप, ना भैया, ना काका, ना जेठा, दे दनादन दे। जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी करवाती थी उस समय की पुलिस से, आज की एनटीपीसी, पीटीपीएस वही काम करवा रही है आज की पुलिस से, वही काम। यदि आपको लगता है ये हमारी रक्षा करते हैं, इस भरम को दूर कर लीजिए। वही काम जो ईस्ट इंडिया कंपनी करवाती थी उस समय 1861 पुलिस कानून के तहत नियुक्ति ली गई पुलिसों से, वही काम आज की कंपनियां कराती है वर्तमान पुलिस, वर्तमान बड़ा बाबू डीसीएसपी से। सुनने में कड़वा है लेकिन तगड़ा है। हाँ, अब इंडिया का आदमी यदि बोलता है कि अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा, तो इन लोगों ने एक काम किया है। उस समय जो अंग्रेजों के टाइम, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम जो पुलिस लोग था, उनका भी वर्दी खाकी ही था।
हाँ एक चीज था, उस समय हाफ पैंट था, इन लोग बस फुल पैंट तक लाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। इसीलिए जब झारखंड के लोग अधिकार मांगते हैं तो नौटंकी मत कीजिए। अब हम लोग भी पढ़ लिख लिए हैं, अब रांची के नहीं दिल्ली में बैठे किसी न्यूज चैनल में डिबेट कराइए, जिससे कराना है कराइए, हर सवाल का उत्तर देंगे। जी न्यूज, आज तक, एनडीटीवी, जिससे कराना है डिबेट कराइए, हर सवाल का उत्तर झारखंड के मुद्दों के साथ हम लोग देंगे। और पूरा वादा करते हैं, एंकर लोग फालतू में चिल्ला सकता है, वहां दिल्ली में भी मुद्दा लेकर एक भी आदमी बात नहीं कर पाएगा, इतना सॉलिड हम लोग के पास सबूत है। इसीलिए वो फर्म है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं हम लोग का आदमी, सब पी खा के उलटने वाला, यहाँ वहां घोलट गया, लेट गया, अपना अधिकार को नहीं जानने वाला। इसीलिए ना जब एनडीए की सरकार आई तो स्कूल का रंग लाल कर दिया, कपड़ा का रंग लाल कर दिया, यूपी हरा कर दिया, स्कूल भी हरा कर दिया। इससे ज्यादा कुछ हुआ क्या? हम लोग खुश हो गए, हरा कर दो लोग, वो लाल कर ले, हरा कर दो। पहले बच्चा लोग स्लेट लेके स्कूल जाता था, अभी प्लेट लेके जा रहा है। तो भाई इसीलिए यदि आपको इन चीजों से तकलीफ हो रही है तो अपने तकलीफ को लाठी डंडा से नहीं, अपनी उंगली में जो वोट का पावर है उससे ट्राई कीजिए एक बार। यदि आपको दिक्कत लग रहा है, यदि आपको यह व्यवस्था को खराब लग रहा है, तो व्यवस्था कौन बदलेगा भाई? हमको आपको मिलके बदलना है कि नहीं? तो भैया प्रयास करना होगा। यदि नहीं प्रयास करते हैं वही स्थिति होगी, लाठी डंडा खाते रहेंगे, हमारी जमीन एक तरफ कंपनी को जाएगी और यूपी बिहार एमपी वालों को नौकरी जाएगी। 60-40 उसी का फॉर्मूला है। अभी देखिए हमारा जो हम लोग पोस्ट किए हैं, खून बहता हुआ है फेसबुक में, एगो बिहार का बड़ा भाई है, साफ साफ लिखा है कि सही बात है, हम एक बिहार से हैं और हम भी झारखंड में फॉर्म भरेंगे, ये भी सही है, लेकिन हम ये बात भी बोलते हैं, राज की नौकरी में पहला अधिकार राजवासी को होना चाहिए। एक बिहार का बंधु लिखता है, वो बोला कि हाई स्कूल में फॉर्म झारखंड में ही भरेंगे, लेकिन हमको भी मानना है कि उस राज्य, लेकिन यहाँ का मंत्री संतरी को नहीं मालूम है। जो बच्चा लोग, जो अभ्यर्थी लोग फॉर्म भर रहा है वो भी सपोर्ट कर रहा है कि हाँ हम गलत तरीका से फॉर्म भर रहे हैं, मेरा अधिकार बाद में है, पहले झारखंड का है, लेकिन यहाँ का मंत्री नेता लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि 60-40 गलत है। इसलिए आज मसाल जुलूस रखा गया है शाम को, आप लोग चौक चौराहा गांव पंचायत में इस आंदोलन का समर्थन करें और कल बंदी का सांकेतिक बंदी का आह्वान किया गया है, यानी एक समर्थन मांगना। एक होता है पूर्ण बंदी यानी दल बल के साथ, शक्ति के साथ, ऐसा नहीं, हम लोग एक समर्थन मांग रहे हैं जनता से कि विधि व्यवस्था को भंग किए बिना, लोगों को परेशान किए बिना, ऐसे भी गर्मी है, गर्मी में कौन निकलता है, तो हम लोग समर्थन मांग रहे हैं कि झारखंड के साथ गलत हो रहा है, आप एक दिन का सांकेतिक बंदी का समर्थन करके हमारे इस आंदोलन को मजबूत प्रदान करें। एकदम करेंगे सर। इसलिए आज सब शब्दों में जो लोग, बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि माननीय हाई कोर्ट ने झारखंड की खतियान आधारित स्थानीय नीति को निरस्त किया है। क्यों किया है? झारखंड के लोग सोए हुए मुर्दे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जल्लीकट्टू, तमिलनाडु में एक प्रथा थी जल्लीकट्टू, वहां क्या होता था, जिस प्रकार हम लोग मुर्गा लड़ाते हैं वहां बैल सबको लड़ाया जाता है, बुल फाइटिंग है, जिस तरह पेटा में, तो वहां एक तरह से बुल फाइटिंग होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट जारी किया कि इससे पशु, चूंकि उनको भी संवैधानिक अधिकार है भारतीय संविधान आर्टिकल 48 के अनुसार, यानी उनको डिस्टर्ब हो रहा है, अतः इस लड़ाई को बंद किया जाए। लेकिन तमिल वालों का कहना था कि जब से सुप्रीम कोर्ट का स्थापना नहीं हुआ है, जब से लोकतंत्र का स्थापना नहीं हुआ है, तब से ये प्रथा हमारे पास है, अतः हम बंद नहीं करेंगे। फाइनली लोग सड़क पे आया, इतना जोरदार आंदोलन हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को घुटने में आकर टेक कर उसके निर्णय को वापस लेना पड़ा। यहाँ तो हाईकोर्ट का बात हो रहा है, यहाँ हाईकोर्ट का बात हो रहा है भाई। जिस दिन 3.25 करोड़ का पॉपुलेशन है झारखंड का, जिस दिन 1% लोग यानी 3.25 लाख लोग विधानसभा के बाहर खड़ा हो जाएंगे घेर कर कि पहले नीति बनाओ फिर बाहर आओ, देखते हैं नियम बनेगा कि नहीं बनेगा। जागरूकता, एक बात सीधा जान लीजिए, लोकतंत्र का मतलब है मूड़ी की संख्या।
लोकतंत्र का मतलब है सर की संख्या, जितनी सर की संख्या होगी उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ साफ कहा है कि लोकतंत्र का मतलब है लोगों की मांगों को मानना। यदि एक बहुत बड़ी आबादी गलत चीज का भी समर्थन करती है, आपको मानना होगा। यही लोकतंत्र है। यदि 3 करोड़ में 2.5 करोड़ आदमी बोलता है कि नहीं हमको जहर दे दीजिए भाई, लोकतंत्र है। हम उदाहरण दे रहे हैं, ये सरदार पटेल का दलील था कि लोकतंत्र में यदि बहुत बड़ी आबादी, यदि आपको लगता है ये गलत भी है लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी इसका समर्थन कर रही है तो मानना होगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपको लगता है 1932 का खतियान कहीं कानूनी दांव पेच है लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या उसको मांग करती है, माननी चाहिए। ये हमारा नहीं, देश के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई का स्टेटमेंट है। हम लोग कोई गलत नियम नहीं मांगते हैं, हम लोग कोई गलत कानून नहीं मांगते हैं। आज बहुत सारे लोग कहेंगे, आर्टिकल 19 का हवाला देंगे कि कोई व्यक्ति कहीं भी जाके रह सकता है, बस सकता है, व्यापार कर सकता है, तो उनको बोलिएगा 371 ये भी पढ़े जहां लिखा है नागालैंड सिर्फ नागाओं का होगा, किसी के बाप का नहीं होगा। वहां कोई भी नियम यदि बनेगा तो नागालैंड की विधानसभा में से परमिशन लेना होगा। देश के प्रधानमंत्री को भी डायरेक्ट कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। 371 में स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई नियम बनता है तो आपको नागालैंड की विधानसभा से परमिशन लेना होगा। डायरेक्ट संसद कोई भी निर्णय नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के संदर्भ में नहीं ले सकती। इसलिए भारत का संविधान ठीक से पढ़िए। भारत का संविधान कहता भी है, नहीं भी कहता है। आर्टिकल 170 कहता है कि कम से कम 60 को विधायक होना चाहिए। 70 की 71 शायद 70 है। भारतीय संविधान आर्टिकल 170 कहती है कि किसी भी राज्य में जहां विधानसभा होगी 60 विधानसभा की सीट होनी चाहिए। कौन कह रहा है? भारत का संविधान। यही संविधान 371 का ई में कहता है शायद कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और एक कोई राज्य है वो 30 विधायक से भी काम चला सकता है। तो भाई ये संविधान का दांव पेच खाली हमारे साथ क्यों? यही संविधान 60 विधायक का बात करता है 170 के अनुसार, फिर 371 में पलटी मारता है कि कुछ राज्य 30 विधायक से भी काम चला सकते हैं। तो भाई ये संवैधानिक दांव पेच हमारे साथ ना खेला जाए, क्योंकि अब हर एक झारखंड का बच्चा जवान नहीं सियान हो गया है। यही इनके पेट में दर्द है। ठीक है, काफी समय हुआ और आप लोग भी जिन विषयों पर हम लोग बात करने आए थे, उम्मीद करते हैं आपको समझाने में थोड़ा सा हो सके ऊपर नीचे कुल मिलाकर आप समझे होंगे। माय मौसिका की जेठी तोहनी बुझे पारला ना कि आज कितना संकट में झारखंड, किस प्रकार से हमने जमीन लियल गए, किस प्रकार से हमने के पूर्वज के गला काटल गए, रेतल गए, तब जाके राज मिल रहे। और आज जितना भी सरकार बनल एगो के नाम कहे लेबै, कंपनी के जमीन देता है और यूपी बिहार एमपी के हमनी के नौकरी देता है, तो हमनी कहाँ जेबै? बताओ कि एक बाद तोहनी के कहीं कुछ हो ठिकाना हो तो चल लो। कहीं ठिकाना है कि एक बाद? अरे भाई कहीं ठिकाना हो ना हो, जे हो यह हो, मरना जीना खाना और एक दिन दफन हो जाना, जेल जाना, यह हो। बप्पो घर में न कहो तो की सोचा बाप घर हो जा घुर के दोना मिलतो कोना हो ना मिलतो, दोना मिलतो मैंने खाए ले मिलतो, रहे ले ना मिलतो। जी हाँ, 2 दिन रहबा, तीसरा दिन तोरे भतीजवा में की कहते पता हो कि ये फुआ चलिए ना हम भी कॉलेज तरफ जाए रहा लियो, तो कितना रोज पेट्रोल खर्चा करबो तोरा तोर घर छोड़ के हो। तो सहल जे कुछ हो यही हो, जे कुछ बाँचल हो यह बाँचल हो, और ये सबके बचाए के रखना हो। ककर खातिर? हाँ दे बाबू खातिर जे आगू बाटे हो, ये गिदरवा खातिर।
एकनी खातिर बचाना हो, ये पुचकन नौनी खातिर बचाना हो, एकनियों खातिर ये लड़ाई ये भविष्य खातिर हो। यदि आज नहीं लड़वा तो एकनी के हाथ में पता ना है, हमने के हाथ में अभी 2-4 कुछ हो खाए पी रहा पता नहीं, एकनी हाथ में कहीं कटोरा नहीं आ जाए। ये लड़ाई एकनी खातिर हो, एकनी के भविष्य खातिर हो। और आज तोरा लड़ना हो, क्या कि आज की नया आंदोलन ऐसा बात नहीं कि आंदोलन है वो नहीं है तो, लेकिन तब तक आधा चीज सिराय जीतो। और आंदोलन करे के अपन अधिकार लिए के हटे सही समय हो, क्या कि आने वाला पीढ़ी के मोबाइलवा से फुर्सत कहाँ, फ्री फायर पबजी इंस्टा फुर्सत कहाँ हो बताओ। अरे ओकर हाथ में तो तीर धनुष देवी मोबाइलिया छीन लेवी तो मर जी तो 8 में लेके ट्राई कर लिया तो सोचा है कि तीर धनुष दे के अगर युद्ध करे भाई अगर हाथ से मोबाइलिया छीन के 8 फेल भाई तो यानी कुल मिला के ये लड़ाई यह पीढ़िया के लड़े है तो क्या कि एकर में कुछ जानकारी है, ये समझ है आंदोलन की, ये समझ है जमीन के किस प्रकार अधिग्रहण में हुआ है, ये समझ है कि विस्थापित के की दर्द है, ये समझ है कि प्रभावित के की दर्द है। बाकी फिर से हटे विनती रहता है कि आज हर तरह से हर विभाग से हमने के परिपूर्ण होना हो। बाकी ठीक है काफी रात भय गए तोहनियों के जाए रहा, लेकिन बस एक शिकायत हो बड़ी कंजूस आता हूँ कम से कम खाए लेना पूछला। अरे ऊपरो मन से बोलता ला ना कि बाबू इतना दूर से तो नहीं आइले है खैले है कि ना है, और बाद 1 घंटा से 1.5 घंटा से भाषण दे रहा, पनियो नहीं पिया चला घर आ देने हटो नहीं पूछला। ठीक है कोई बात नहीं, हमने के खाए ले पूछला चाहे नहीं, हमने तोहनी अधिकार जन जागरण खातिर आए लिए तोहनी अधिकार की लगे हमने लड़ रहा है और आगे भी लड़वाई। विशेष अट्टे रहता है कि बड़ी मुश्किल के बाद 22 वर्षों के बाद झारखंड में एक नया क्रांति आयल है, एक आंदोलन के आगाज भेल है। इस आंदोलन के आर तेज करना प्रत्येक झारखंडी के जिम्मा है। सब से हम हटे प्रार्थना करवाए, सब से हम हटे विनती करवाए और साथ ही साथ फिर से धन्यवाद देते हुए स्थानीय जो कमेटी लगथिन जे आज के कार्यक्रम के आयोजन कर ले, धन्यवाद देवे। जितना भी मीडिया के बंधु सब आए हथिन, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रेस मीडिया, चाहे अन्य कोई स्रोत, तो अपनी के धन्यवाद। चूंकि स्थानीय थाना प्रभारी, हालांकि उनसे हमारी वैचारिक लड़ाई है, सशरीर लड़ाई नहीं है, तो उनको भी स्थानीय थाना प्रभारी पत्रातु जो दल बल के साथ आए हैं आज के इस सभा को संरक्षण देने के लिए, उनको भी हम अपनी ओर से सभा की ओर से बहुत बहुत बेजाय धन्यवाद देते हैं। विशेष धन्यवाद नारी शक्ति, क्योंकि किसी भी आंदोलन में आपकी भूमिका सर्वोपरि होनी चाहिए। जिस आंदोलन में आपकी भागीदारी हुई है वो आंदोलन नहीं जन आंदोलन बना है, वो आंदोलन महा आंदोलन बना है। ये आज आपको फिर से दिखाना होगा कि आपकी शक्ति क्या है। देखेगा ना, आशा कर रहे हैं कि ले लो। धन्यवाद दादा, धन्यवाद बहुत धन्यवाद। और साथ ही फिर से विनती हटे रहता है कि जितना भी नया पीढ़ी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया, क्या कि शिक्षा के ही दम पे आज पूरे राज्य में तो जानकारी खातिर बताए दे हो, आज लगभग 2-3 गो राज्य के मुख्यमंत्री हमनी के वीडियो के वाच करत रहा। सदिन हम बंगाल जैसी घुसली है, 3 गो थाना प्रभारी के मोबाइल में हमार लाइव वीडियो का स्क्रीनशॉट है, बस एजुकेशन के कारण, तर्क के कारण, दलील के कारण। और हम तो कल वीडियो में रातियों कहले लिए कि 12 गो डीएसपी बिहाने छोड़ दिया ना तो 10 बजे हमने अरेस्टिंग देबो, रात 2 बजे छुट्टी गल थी। मजाक ना बुझाइला तो हटे कहबो कि तोहनी बीच हम एगो साधारण सा लड़का आइयो, देख सकेला पॉइंट पिंदल ढाल ना कहना, लेकिन आज राज्य में जाके कहीं भी शान के साथ, अभिमान के साथ अपन राज्य के अधिकार के बात कराइए। कारण जानकारी कहां से लाए? आत्म अध्ययन से। तो सही खातिर हम निवेदन करबो कि अपन पढ़ाई में फोकस करिया। ये पढ़ाई लिखाई, ये शिक्षा, एजुकेशन ही हमने भविष्य के थोड़ा बेहतर बनेते। साथ ही साथ उन भाई सब से विनती करबो जे तनी महुआ के मोद लहा, प्रार्थना करबे तनी ना लिया, और ई खातिर ना लिया तो हनी अभी देखा इतना माय मौसी सब आयलो,
आधार भाई गेलो, रात भाई गेलो। अब बताओ एखनी के सुरक्षा ककर जिम्मा है? पुरुष के जिम्मा है कि नहीं? एखनी आज जब घर से बाहर एलो, इतना रात के एखनी सभा में बैठल हो, हमनी के ताकत दे रहा लो, कहे ले हमनी के मजबूती दिए ले, तो एखनी के सुरक्षा रात भई गेलो, एखनी घर कैसे जीतो, एक जिम्मेदारी एक पुरुष के लगे। लेकिन तोहनी यदि पी खाए के रोडे में उलट रहे तो बताओ एखनी घर के पहुंचे तो से खातिर तोहनी से प्रार्थना करबो, कोशिश करिया धीरे